हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें अपन ये सीखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री होती है, किस तरीके से उसके ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं वो होते हैं, किस तरीके से उनकी आइडेंटिटीज होती है और उनमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर नंबर 8 है उसका जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस वाले वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्पेशली जो स्टडी है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है वो क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वो एक स्टडी होती है किसके बीच का रिलेशन होता है, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन होता है। यानी एक तरफ साइड होते हैं और दूसरी तरफ एंगल्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन गिवन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड थिंग, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है रेशियो किस तरीके से होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो होता है ना वो एक साइड में एंगल्स का रेशियो होता है और दूसरी साइड में उनके ही जो रेस्पेक्ट में जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो होता है। तो वो एंगल्स और जो साइड्स का जो रेशियो होती है ना, यानी मान लीजिए कि जो साइड है उनकी लेंथ और जो अपने पास एंगल गिवन है उनका जो रेशियो होगा वो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाएगा। फिर अगर अपन बात करें अगला पॉइंट आइडेंटिटी होती है उनकी बात करें तो एक इक्वेशन होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो और एंगल्स के बीच में एक कोई पर्टिकुलर फिक्स अपने पास जो रिलेशंस होते हैं उनको जो स्टडी किया जाता है, यानी वो जो हमें ऑलरेडी हर जगह प्रूव्ड मिलते हैं उन चीज़ों को लेकर के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोला जाता है। और इनमें कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं एंगल्स के लिए, तो उनसे अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनकी क्या क्या नेम है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो उनकी नेम की बात करें तो पहला नेम है साइन थीटा, सेकंड वाला है कोस थीटा, थर्ड वाला है टेन थीटा, फिर है कोसेक थीटा, फिर है सेक थीटा और फिर जो अपने पास है वो उसका नेम है कोट थीटा। तो कुल मिला के अपने पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्री अपने पास क्या होती है, ये अपने पास स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। यही हमेशा ये 6 हैं, ये फिक्स हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास ट्राइंगल की शेप होती है उसमें अपने पास 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 और 3 6 हो गए। तो इन्हीं के बेसिस पर अपने पास यहाँ पे 6 टोटल मिला के रेशियोज होंगे। तो अब किस तरीके से ये रेशियो होते हैं, क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, उन पॉइंट्स की अपन ज़रूर बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। देखिए किस तरीके से साइन वाले का नेम है ना, वो साइन एंगल के लिए जो थीटा है उसके लिए होगा, कोस वाले के लिए जो कोसाइन के लिए होगा, टेन वाले के लिए जो है वो टेंजेंट के लिए होगा, कोसेक वाले के लिए अपने पास कोसेंट के लिए होगा, इसी तरीके से सेकेंट और इस तरीके से अपने पास कोटेंट वाला होगा। तो कुल मिला के अपने पास जो 6 रेशियोज हैं वो अपने पास यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। एक पहला पॉइंट तो ये आप लोगों को ये 6 नेम याद होनी चाहिए क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है। अब बात करते हैं आगे। पूरा का पूरा जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है ना वो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल पर और एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। पहली बात ये 10th क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो अपने पास चैप्टर है वो बेस्ड है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें नेक्स्ट की, अगर अपन बात करें तो मान लीजिए कि अपने पास ABC, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ABC अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे देखिए ये साइड है ना वो अपने पास एंगल C के लिए है, ये हाइपोटेनस हो गई, और ये अपने पास जो साइड अपोजिट टू एंगल C है ये साइड एडजेसेंट जो ये पॉइंट C है उसके लिए है, ये अपोजिट होगी इसके क्योंकि सामने है, और ये अपने पता है राइट एंगल ट्राइंगल में सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए किस तरीके से साइन के कोस के इन सब के रेशियो निकलते हैं। वो साइड यूज होगी साइन वाले के लिए, यहाँ पे अपने पास मान लीजिए एक एक्यूट एंगल है थीटा, और इसके प्रेफरेंस में अपन को अगर निकालना है साइन के लिए तो साइन वाले में अपने पास आ जाएगा कि साइड ऑपोजिट टू एंगल C, और फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो, तो यानी अपने कहेंगे कि AB अपॉन AC, ठीक है, ये अपने पास एक रेशियो हो जाएगा। फिर अपन अगर बात करें तो फिर जो होता है इसका सेकंड इसका ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेंट। ये अपने पास जो कोसेंट है वो यानी कोसेक जिसको बोलते हैं वो इसी का ऑपोजिट होता है। आप देख लीजिए AC को अप साइड में लिखा है और AB को इसका डाउन साइड में लिखा है। कहने का मतलब है इसका ये एक मिरर इमेज है, इसका ये रिफ्लेक्शन है, यानी इसका ऑपोजिट जो दिखेगा वो अपने पास हो जाएगा कोसेक, यानी साइन का ऑपोजिट हो गया कोसेक। तो पहले वाले ये 2 रिलेटिव हो गए। अब बात करते हैं आगे। देखिए कोसाइन की बात करें तो कोसाइन में अपने पास जो होता है जो कोसाइन में होता है BC अपॉन AC। BC की बात करें तो BC यानी C के जो एडजेसेंट वाली साइड है वो, और अगर AC की बात करें तो हाइपोटेनस वाली साइड है इसकी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एक हाइपोटेनस आ गया और एक अपने पास आ गया जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल की वो। तो यहाँ अपने पास जो आ जाएगा रेशियो BC अपॉन AC। अब मैं इसका एक और बताना चाहूँगा, इसका भी एक सगा भाई है वो अपने पास सेकेंड है, और सेकेंड में देखें तो AC अपॉन BC, यानी इन्हीं का रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल लिखा हुआ है या इसी का ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने पास देखिए अपनी जो अपन ने निकाला वो सबसे पहले अपन ने इस साइड और इसका रेशियो निकाल लिया। अब फिर अपन ने जो दोबारा निकाला उसमें अपन ने इसका और इसका रेशियो निकाल लिया। अब अपने पास इन दोनों का रेशियो रह गया, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना वो अपने पास होता है टेंजेंट। यानी ये देखिए स्लोप जो बन रहा है, यानी अपने पास जो स्लोप बन रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो टेंजेंट के लिए ये दो साइड्स काम में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट के लिए देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी ए बी ये वाली ऑपोजिट और ये अपने पास वाली साइड। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड है सी की, तो ए बी अपॉन बी सी, और इसी का जो ऑपोजिट होता है उसको कोटेंट बोलते हैं, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो कोट वाले में आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये आप लोगों को कुल मिला के 6 जो रेशियो उनको ध्यान रखना है। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है, ध्यान से देखिए। अपन ने सबसे पहले अगर साइन वाले में नोटिस करें, अपन सबसे पहले अपन इन सब में अगर आराम से अपन नोटिस करें तो इनका जो क्रम है वो इस तरीके से होता है। याद करने का जो तरीका है वो सबसे पहले ऊपर आपको साइन, कोस और टेन याद रखना है, फिर इनके नीचे इनके ऑपोजिट। साइन का ऑपोजिट कोसेक था और जो कोस है उसका ऑपोजिट सेक था और जो टेन है उसका ऑपोजिट कोट था, तो याद रखना है। अब इनको या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अब साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे याद रखना है देखिए से आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा इजी लगे। इसको अगर अपन बेस बोलें तो ये बी हो गया, इसको अगर अपन परपेंडिकुलर बोले तो पी हो गया, इसको हाइपोटेनस अगर एच बोले तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, अब अपन इनको रेशियो में लिखते हैं। देखो साइन वाले में सबसे पहले बी आएगा, फिर यहाँ पे कोस वाले में सबसे पहले अपने पास पी आएगा, और फिर अपन देखें तो वापस जो अपने पास 10 वाला उसमें वापस बी आएगा, तो यानी बी पी बी, बी पी बी। फिर अगर अपन इनका रेशियो देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले इन दो में देखिए ए सी इसमें आ रहा है और ए सी इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में हाइपोटेनस आएगा एच एच, और फिर जो लास्ट वाला कोटेंट होगा ना उसमें अपने पास यहाँ पे क्या आएगा ए बी यानी बोले तो बी आएगा। ठीक है, याद रखना है ऐसे। वैसे मैं बताता हूँ हिंदी मीडियम वाले इसको याद रखने के लिए ऐसे याद करते हैं, लाल एल ए एल अपॉन के और ए, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद रखने के लिए देखिए ऐसे बी पी बी भी रख सकते हैं, एच एच बी भी रख सकते हैं, और भी इसके अलग अलग तरीके बना के रखते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग, तो आप भी याद रख सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है सबका। लाल बटा के का मतलब देखिए लाल का मतलब यहाँ पे हिंदी में है ना वो जो अपने जो बेस होता है यहाँ पे उसको है ना लंब बोला जाता है, फिर ए का मतलब यहाँ बेस हो गया वापस ये हो गया, इस तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं अपन आगे। जो रेशियो होते हैं उनमें भी कुछ रिलेशंस होते हैं। अभी अपन ने देखा है कि जो अपने पास 10 है ना 10, उसको अपन दूसरे तरीके से और बना सकते हैं। तो 10 को अपन बना सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से भी। तो आप साइन थीटा का रेशियो और कोस थीटा का रेशियो लिखो, यहाँ ऐसे से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो आएगा वो 10 थीटा का आएगा। तो इसको इस तरीके से राइट किया जा सकता है। आगे और बात करते हैं। देखिए तो जो सेकंड नंबर रिलेशन है ना वो कोट का है। कोट वाले में 10 को उल्टा लिखना है, यानी कोस को अप साइड लिख दिया, साइन को डाउन साइड लिख दिया। फिर साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने पर 1, कोस और सेक को मल्टीप्लाई करने पर 1, कोट और 10 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ऑपोजिट हैं। या इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, फिर सेक को 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा। कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, या 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है, इसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा एक टेबल गिवन है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपने पास यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पूछा जाता है। तो जो ट्रायंगल है उसमें देख लीजिए पूरे के पूरे एक्यूट एंगल्स हैं और ये एक राइट एंगल है। इनके लिए इस रेशियो को याद करना, इस टेबल को याद करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली आप लोगों को याद है ना, इसमें से ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही याद करना है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। पहले सबसे पहले इसको याद करने का एक तरीका होता है कि यहाँ पे 0 से लेकर के 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिखा जाता है। फिर इन सब को है ना डिवाइड बाई 4 से करते हैं, तो सबको 4 से डिवाइड करते हैं और फिर इन सब का स्क्वायर रूट लेते हैं। बस इतने में इन सब की वैल्यू बन जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। ये लीजिए इन सब की वैल्यू बन जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आ जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू ये 0 रही। फिर यहाँ अगला आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ से आ जाएगा 1/√2, फिर यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा 1। तो इस तरीके से देख लीजिए ये साइन थीटा के लिए 0 की वैल्यू 0 मैंने बताया, बस याद कर लेना। यहाँ 1/2, यहाँ हो गया 1/√2, यहाँ हो गया यहाँ अपने पास हो गया √3/2 और यहाँ हो गया 1। इस तरीके से तो आप लोगों को इजीली याद रख लेना है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसको आप कम से कम भी मिनिमम 5 टाइम प्रैक्टिस करोगे ना इस टेबल को, तो बहुत ईजी है। अब अगर आप लोगों को
कोस के लिए वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, कोस के लिए निकालना तो यही जो वैल्यू लिखी हुई है उनको आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दो, यानी 1 पहले ले आओ, फिर √3/2, फिर 1/√2 अपनी जगह, फिर 1/2 आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस तरीके से। अब सर और क्या याद कर सकते हैं, अब इन्हीं दो वैल्यू से, कौन कौन सी, इस और इस वैल्यू से, यानी जो यहाँ पे दो अपने पास टेबल बन गई है उससे अपन लास्ट वाले दो बना सकते हैं। कैसे बनाएं, आपको मैंने अभी कहा कि दो उनके ऑपोजिट होते हैं, तो कोसेक वाले में और सेक वाले में जो ऊपर अपने पास साइन और जो कोस की आई थी उन्हीं से अपन बना सकते हैं। देखिए साइन 0 का ऑपोजिट बोला जाए, यानी उसका उल्टा बोलूँ रेसिप्रोकल, तो 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा, या 1/2 का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका 2/√3 और इसका 1, ठीक है। सेक वाले में ये जो लिखी हुई सीरीज है उसको या तो ऐसे इधर से याद कर लो, या जो अपने पास कोस की जो वैल्यू थी उनको पलट के लिख लो, तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन बात करें टेन कैसे निकालने, तो टेन वाले में कुछ ही नहीं करना है, साइन अपॉन कोस करना है, यानी इनको आपस में डिवाइड कर दो तो 0, 1/√3, फिर 1, फिर यहाँ √3 आ जाएगा, फिर यहाँ नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन होता है। फिर अगर अपन बात करें कोट के लिए, तो कोट वाले में जो टेन की वैल्यू आई है उन्हीं को वापस पलट के वो लिख दो, यानी पहले नॉट डिफाइन आएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1, फिर 1/√3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये इस तरीके से हो जाता है। ये आप लोगों को 6 जो रेशियो है उनके लिए जो टेबल है उसको एक बार अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 30 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ये टेबल आप लोगों को एग्ज़ाम में जाते ही याद रखनी है वैसे तो, और फिर आप लोगों को एक बार रफली वहाँ पे बैक साइड में जब नोटबुक मिलती है तो उसमें आप जब एंट्री फिल कर रहे हो तो उसके जस्ट बाद हल्का सा इसको लिख लेना है वहाँ पे, ताकि आप लोग क्या करो कि वहाँ पे जब हल्का सा इसको लिख लो तो थोड़ा सा डिजिट्स जो डेटा है वो याद रह जाए, यानी ज़्यादा नहीं तो ये पहली वाली लाइन भी याद लिख लोगे ना हल्का सा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो आपको वहाँ से फिर ऐसे माइंड में क्लिक रहेगा कि हाँ इस तरीके से टेबल होते हैं, इसका सोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है उनकी। अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर अपने पास जो सेक स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के लिए होता है। हज़ारों एग्जाम में बार बार पूछी गई है, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम में पूछी जाती है तीनों, तो याद रखना है इन तीनों को। इनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, कभी इस वाले 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, कभी कोस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये डिफरेंट इनसे अपन और भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेस है, ये आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। कैसे आई है, ये वही साइड्स हैं और जो एंगल्स के बीच में रिलेशन था उनसे ही स्क्वायर करके और फिर ऐड करके फाइंड आउट की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए वही जो आइडेंटिटीज हैं उनको इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 को ट्रांसफर किया, कोस स्क्वायर को इधर 1 की तरफ ट्रांसफर किया, फिर इसका स्क्वायर रूट बनाया हुआ है। तो ये डिफरेंट तरीके से आप इन सभी आइडेंटिटीज को ऐसे बना सकते हो। अगर कोस स्क्वायर को इधर रखोगे लेफ्ट साइड में तो साइन स्क्वायर इधर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर की तरफ 10 आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर अगर अपन आगे देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो कुल मिला के इस तरीके से इन्हीं आइडेंटिटीज को बार बार अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने पास जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कि आप लोगों के पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कौन कौन से हैं, उनकी किस तरीके से रेशियोज़ हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही मैंने आप लोगों को रिलेशंस बता दिए इनके बीच में। अब अपन चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोगों को मैं उनके क्वेश्चन करवा दूंगा। चैप्टर में से क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके के, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को वहाँ आराम से इनके सॉल्यूशंस करने हैं, रट के नहीं जाना है, पैटर्न याद रखना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स आते रहते हैं, ठीक है। इनमें एक पैटर्न चलता है सब में, तो वो पैटर्न याद रखना है, रटने नहीं है इन चीज़ों को। और आपको साइन के लिए 0, 30, 45, 90 और 60 ये वैल्यूज याद करनी है, फिर आप पूरी टेबल आप बना। मैंने इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और लास्ट में आप लोगों को मैं कहूँगा कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ, और हमारे साथ इसी तरीके से आप प्यार सपोर्ट उसने बनाए रखिए। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी आप जितना हो सके अपने आसपास में लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।